हेलो डियर फ्रेंड्स, इस भी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं मार्च अप्रैल 2022 और 23 का जो एग्जामिनेशन होना है, मुख्य अवसर परीक्षा बोलते हैं इसको, वार्षिक एग्जामिनेशन बोल सकते हैं आप। तो इसका जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है ना। कक्षा 10वीं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कक्षा 12वीं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और आप फॉर्म कहाँ से लेंगे, सबमिशन कैसे करेंगे, वे सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान से आपको देखते जाना है। आपके सामने मैं फॉर्म का भी एक स्लिप आपके सामने लगा दूंगा ये यहाँ पर वीडियो के सामने, ताकि आप उसको देखकर समझ सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है। तो यहाँ पर फॉर्म का जो डेट है वो जुलाई से दिया गया है दोस्तों, लेकिन चूँकि जुलाई में परीक्षा चल रहा था इसलिए फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म जो है अभी सितंबर महीने से जो है भरना स्टार्ट किया गया है। तो सितंबर से लेकर 1 सितंबर से लेकर है ना पूरा 31 दिसंबर तक का आपको समय मिला है ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे 4 महीने का आपको समय है। लेकिन कई सेंटरों में सितंबर महीने में भी फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप कहना चाहिए सीधे ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर महीने से है ना, इसी महीने से लेकर पूरा 31 दिसंबर तक आप लोग कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 10वीं का फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर लगा दिया हूँ। देखिए, कक्षा 10वीं का फॉर्म भरने के लिए आपको कक्षा 5वीं या 8वीं का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगती है। यदि आपके पास 5वीं और 8वीं का फ़ोटोकॉपी नहीं है तो कोई भी कक्षा का टीसी जो है काम आ जाता है। जैसे कक्षा 5वीं या 8वीं का आप टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगाकर भी आप परीक्षा दिला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपके पास कक्षा 12वीं का फॉर्म दिलाना है, परीक्षा दिलाना है, तो आपको कक्षा 10वीं का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगा दोस्तों। साथ ही साथ दोनों में, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं में हो, है ना, आधार कार्ड है, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी और एक 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। तो मैंने क्या क्या दस्तावेज लगता है 10वीं 12वीं फॉर्म के लिए उसको आपको बता दिया। आधार कार्ड का नंबर बस ये होता है, यदि आप कॉपी नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, लेकिन बैंक पासबुक बहुत ज़रूरी हो गया। बैंक पासबुक डिटेल इसलिए लिया जाता है क्योंकि बाद में कुछ पैसे रिटर्न हो जाता है, जिसको हम छात्रवृत्ति भी कहते हैं। अब ओपन परीक्षाओं में भी छात्रवृत्ति मिलने लगी है, तो कई विद्यार्थियों को जो है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलता है, 500 से 1000 रुपया रिटर्न हो जाता है। इस वजह से आपको जो है बैंक पासबुक की कॉपी मंगाई जाती है ना। तो ध्यान रख लेंगे डॉक्यूमेंट का। 10वीं में आधार कार्ड लगेगा, 5वीं 8वीं का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। यदि आप पहले से 10वीं अनुत्तीर्ण हैं तो 10वीं अनुत्तीर्ण का क्रेडिट योजना के अंतर्गत परीक्षा दिला सकते हैं। क्रेडिट योजना क्या होता है, इसमें आप सिर्फ 3 या 4 विषय तक का ही दिलाते हैं। जिस विषय में आप पहले से पास है उसका तो इस प्रकार आपका 2 विषय का नंबर जुड़ जाता है। इसी को क्रेडिट स्थानांतरण बोलते हैं। तो क्रेडिट योजना के अंतर्गत सिर्फ जो है 10वीं 12वीं फेल जो विद्यार्थी है पहले से, वही लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब मान लेते हैं कि किसी के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन फिर भी वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना। जैसे 5वीं का रिजल्ट नहीं है, 8वीं का रिजल्ट नहीं है, तो वे भी विद्यार्थी जो है कक्षा 10वीं का फॉर्म भर सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप कक्षा 10वीं ओपन का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो कई बच्चों को ये जानकारी नहीं मालूम होती है कि यदि हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं तो हम 10वीं कैसे दिलाएं। तो सीधे आप डायरेक्ट 10वीं दिला सकते हैं, बशर्ते है कि आपको कुछ लिखने आना चाहिए। भाई लिखने नहीं आएगा तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना। तो इसीलिए 5वीं और 8वीं, 5वीं भी पास है तो भी आप ओपन परीक्षा दिला सकते हैं। कई बच्चों को नहीं मालूम रहता है ना, तो वे जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई मैं तो 8वीं मतलब जो है आगे की पढ़ाई किया नहीं हूँ, मतलब 8वीं पास ही हूँ। तो 8वीं पास होने की ज़रूरत नहीं है, 5वीं भी पास है तो भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसे विद्यार्थी जो पहले से 10वीं क्लास पास कर चुके हैं और वे 12वीं सीधे 12वीं परीक्षा दिलाना चाहते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों सब्जेक्ट में से कोई से भी, है ना। और जैसे अभी 2022 में 10वीं पास किए और उसको 12वीं दिलाना है तो ओपन परीक्षा में बिना गैप के आप 12वीं परीक्षा दिला सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा जाता है ना, और एक सब्जेक्ट के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। कई बच्चों को ये जानकारी नहीं रहता, वो फॉर्म भर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। उसको आरटीडी भी बोलते हैं। आरटीडी का मतलब होता है एक विषय में रोका गया है, एक विषय का परीक्षा उनको और दिलाना होगा। तो जो भी आरटी के विद्यार्थी हैं, आरटीडी के, वे जो है अभी मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होगा उसका फॉर्म भर सकते हैं।
तो कंडीशन आप समझ गए होंगे कि कक्षा 10वीं में क्या कंडीशन है, मतलब 12वीं परीक्षा दिलाने के लिए। यदि आप बिना गैप के दिलाना चाहते हैं दिला सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट में फॉर्म भरना पड़ेगा और एक सब्जेक्ट का जो है नेक्स्ट ईयर 2024 में दिलाना होगा, है ना। तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स जितने भी है उसका एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग चॉइस सेंटर से संपर्क कर ले और वहाँ से फॉर्म ले लें।